सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। तीनों रत्नों के महाप्रताप से आप सभी सुखी हों, कुशल पूर्वक हों, ऐसी मंगल कामना के साथ संयुक्त निकाय भाग 1 का दूसरा परिच्छेद का दूसरा भाग शुरू होता है। पहला सूत्र है सत्यम सूत्र। 7 धातु हैं। श्रावस्ती जैतवन में श्रावस्ती की घटना है। बच्चों, धातु यह 7 हैं। कौन से 7? आभा धातु, शुभ धातु, आकाशानंचायन धातु, विज्ञानांचायन धातु, अकिंचनान धातु, नैप संज्ञा आयतन धातु। आकाश आयतन धातु है, विज्ञान धातु, अकिंचन आयतन धातु, नैप संज्ञा आयतन धातु और संज्ञा पेदित निरोध धातु। ये बहुत ही सूक्ष्म चित्त की अवस्थाएं हैं। उनको भी धातु का रूप भगवान ने यहाँ पे दिया है। बच्चों, यही 7 धातु हैं। ऐसा कहने पर एक भिक्षु भगवान से बोला, भंते किस प्रत्यय से यह 7 धातु जाने जाते हैं? भिक्षु, जो आभा धातु है वह अंधकार के प्रत्यय से जाना जाता है। अंधकार में जो आभास होता है वो उससे जाना जाता है। जो शुभ धातु है वो अशुभ के प्रत्यय से जाना जाता है। जो आकाश आयतन धातु है वह रूप के प्रत्यय से जाना जाता है। जो विज्ञान धातु है वह आकाश आयतन धातु है। जो विज्ञान आयतन धातु है वह आकाश आयतन के धातु के प्रत्यय से जाना जाता है। जो अकिंचन आयतन धातु है वो विज्ञान आयतन धातु के प्रत्यय से जाना जाता है। जो नैप संज्ञा आयतन धातु है वो अकिंचन आयतन के प्रत्यय से जाना जाता है। जो संज्ञा वेदित निरोध धातु है वह निरोध के प्रत्यय से जाना जाता है। ये अरूप ध्यान की अवस्था है। तो ये बनते इन 7 धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है? भिक्षु, जो आभा धातु, शुभ धातु, आकाश आयतन धातु, विज्ञान आयतन धातु, अकिंचन आयतन धातु है, उनकी प्राप्ति संज्ञा से होती है। ये जो चित्त और शरीर इनकी वजह से इन धातुओं तक उसको जाना जाता है। भिक्षु, जो नैप संज्ञा आयतन धातु है वो संस्कारों के बिल्कुल अविष्ट हो जाने से प्राप्त होता है। भिक्षु, जो संज्ञा वेदित धातु है वो निरोध हो जाने से प्राप्त होता है। जब पूरा दुख चक्र रुक जाता है तब इस तरह का बोध होता है। सन्निधान सूत्र। कारण से ही कार्य। श्रावस्ती जैतवन में भिक्षुओं, काम वितर्क किसी निदान से ही होता है, बिना निदान के नहीं। व्यापाद वितर्क किसी निदान से ही होता है, बिना निदान के नहीं। विहिंसा वितर्क किसी निदान से होता है, बिना निदान के नहीं। भिक्षुओं कैसे? भिक्षुओं, काम धातु के प्रत्यय से काम संज्ञा उत्पन्न होती है। काम संज्ञा के प्रत्यय से काम संकल्प उत्पन्न होता है। काम संकल्प के प्रत्यय से काम छंद उत्पन्न होता है। काम छंद के प्रत्यय से काम की ओर एक लगन पैदा होती है। काम की ओर एक लगन पैदा होने से प्रत्यय से काम की प्राप्ति के लिए
यत्न होता है। बच्चों काम की प्राप्ति के लिए यत्न करते रहे। अविद्वान पृथक जन 3 जगह मिथ्या प्रतिपन्न होता है, शरीर से, वचन से और मन से। काम धातु जो चित्त शरीर के साथ जुड़ता है, तो इस प्रकार वो कामावचर होता है। आगे जा कर के ये आएगी जिस सूत्र, तब उसके होने से ही संकल्प होता है। काम संकल्प के होने से फिर काम छंद होता है। इतनी प्रोसेस के बाद ये काम छंद होता है। राग, ये अचानक राग पैदा नहीं हो जाता, उससे पहले इतने काम होते हैं। तो ये सब शरीर, मन और वचन से ये झूठी धारणा में फंस जाता है। बच्चों, व्यापार धातु के प्रत्यय से व्यापार संज्ञा उत्पन्न होती है और उसी तरह से उसका मौलिकरण होता है। बच्चों, विहिंसा धातु के प्रत्यय से विहिंसा संज्ञा उत्पन्न होती है। बच्चों, जैसे कोई पुरुष बलती हुई एक लुकारी को सूखी घास की ढेर पर फेंक दे, उसे हाथ या पैर से शीघ्र ही पीट कर बुझा न दे। बच्चों, इस प्रकार घास लकड़ी में रहने वाले प्राणी बड़ी विपत्ति में पड़ जाएं और मर जाएं। बच्चों, वैसे ही जो श्रमण या ब्राह्मण पैदा बुरी बुरी संज्ञा को शीघ्र ही छोड़ नहीं देता, दूर नहीं कर देता, बिल्कुल उखाड़ नहीं देता है, वह इसी जन्म में दुखपूर्वक व्यवहार करता है। विघातपूर्वक, उपायासपूर्वक, परिलाहपूर्वक शरीर छोड़ मरने के बाद उसे बड़ी दुर्गति की प्राप्ति होती है। बच्चों, निदान से ही नैष्कर्म वितर्क उत्पन्न होता है। नैष्कर्म का मतलब त्याग। बिना निदान के नहीं, निदान से ही अध्यापाद वितर्क उत्पन्न होता है। अव्यपाद वितर्क उत्पन्न होता है, बिना निदान के नहीं। निदान से ही अभिहिंसा वितर्क उत्पन्न होता है, बिना निदान के नहीं। बच्चों, यह कैसे? बच्चों, नैष्क्रम के प्रत्यय से नैष्क्रम संज्ञा उत्पन्न होती है। संसार का जो त्याग है, संसार के जो सुखों का त्याग है, वो नैष्क्रम पारमिता भी होती है, उसको पूरा करना होता है। और उसी पारमिता को पूरा करने पर वो नैष्क्रम धातु का रूप लेती है। और वो जो त्याग होता है, नैष्क्रम धातु के प्रत्यय से नैष्क्रम संज्ञा उत्पन्न हो जाती है। नैष्क्रम संकल्प, नैष्क्रम छंद, लगन, यतन। बच्चों, अब ये भी इधर जो है कि ये सार्थक दृष्टि की तरफ हमारा चित्त जब लगता है, तब नैष्क्रम यानी कि कुछ त्याग करने में बड़ा सुख महसूस होता है। इसीलिए उसको भगवान ने कहा है नैष्क्रम छंद। और त्याग करने में लगन पैदा होती है। जैसे कोई आदमी दान करे, अपनी प्रिय वस्तु किसी को दान दे, और उसको दान देने के बाद उसको सुख की अनुभूति हो, और उस सुख की अनुभूति के कारण उसे और दान करने की लगन पैदा हो, ये, और फिर उसका और प्रयत्न करता है। बच्चों, नैष्क्रम का यत्न करते हुए विद्वान, इसे विद्वान कहा गया है, आर्य श्रावक 3 जगह सम्यक प्रतिपन्न होता है, ठीक प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाता है, शरीर से, वचन से, मन से। बच्चों, अव्यपाद धातु, अभिहिंसा धातु। बच्चों, जैसे कोई पुरुष बलती हुई एक लुकारी को, एक बलती लिखा हुआ है, वैसे जलती हुई भी समझ सकते हैं, उसी का अर्थ है यहाँ पे। बलती हुई लुकारी को सूखी घास के ढेर पर फेंक दे, उसे हाथ या पैर से शीघ्र पीट कर बुझा दे, उसे हाथ या पैर से शीघ्र ही पीट कर बुझा दे। बच्चों, इस प्रकार घास लकड़ी में रहने वाले प्राणी विपत्ति में न पड़ जाए, न मर जाए।
बच्चों वैसे ही जो श्रमण या ब्राह्मण पैदा हुई बुरी संज्ञा को शीघ्र ही छोड़ देता है, दूर कर देता है, बिल्कुल उड़ा देता है, वह इसी जन्म में सुखपूर्वक प्यार करता है। विघात रहित, उपायास रहित, परिलाह रहित शरीर छोड़ मरने के बाद उसकी अच्छी गति होती है। एक साधु और विद्वान को चाहिए कि वो ऐसा कोई काम न करे जिससे दूसरे प्राणियों की भी परेशानी पैदा हो जाए और ख़ुद की भी परेशानी पैदा हो जाए। तो ऐसा काम नहीं करने वाले आदमी को ही विद्वान, पंडित, श्रमण ये सब कहा जाता है और वो अच्छी गति उनकी होती है। गिज्जकाव सतसुत, धातु के कारण ही संज्ञा, दृष्टि तथा वितर्क की उत्पत्ति। एक समय भगवान यात्रिकों के साथ गज्जकावक्ष में विहार करते थे। भगवान बोले, भिक्षुओं, धातु के प्रत्यय से संज्ञा उत्पन्न होती है, वितर्क उत्पन्न होता है। ऐसा कहने पर आयुष्मान श्रद्धालु कात्यायन भगवान से बोले, बनते, बुद्धत्व न प्राप्त किए हुए लोगों में जो दृष्टि होती है वह कैसे जाती है, वह कैसे जानी जाती है। कात्यायन, यह जो अविद्या धातु है सो एक बड़ी धातु है। कात्यायन हीन धातु के प्रत्यय से हीन संज्ञा, हीन दृष्टि, हीन वितर्क, हीन चेतना, हीन अभिलाषा, हीन प्रणधि, हीन पुरुष, हीन वचन उत्पन्न होते हैं। एक मूर्खता की वजह से, एक ऐसी मूर्खता जो ऐसी अविद्या का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो उसके अंदर अविद्या है, ऐसा नहीं है। स्वयं अपने अनुभूति के आधार पर जानता है वो विद्या है और अनुभूति के आधार पर जो नहीं जानता है वो अविद्या है। तो वो अविद्या धातु है, एक बहुत बड़ी ऐसी धातु है, इसमें पूरा संसार जकड़ा हुआ है। तो वो भगवान ने वो उनको बताया है कात्यायन को कि हीन धातु, ये हीन धातु कही जाती है, नीचे ले जाने वाली धातु है। हीन संज्ञा उत्पन्न हो जाती है उसके प्रत्यय से, फिर हीन दृष्टि पैदा हो जाती है, यानी कि नीची धारणा पैदा हो जाती है। हीन वितर्क, उसके मन में नीचे नीचे विचार आते हैं, नीच कर्म वाले। हीन चेतना, और उसी तरह से उसके शरीर में संचेतना उत्पन्न हो जाती है। हीन अभिलाषा, उसकी नीची ही इच्छाएं होने लगती हैं। हीन प्रणधि, हीन पुरुष, वो हीन पुरुष कहलाया जाता है। हीन वचन उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। यह हीन बातें करता है, हीन उद्देश्य देता है, हीन प्रज्ञापन करता है, यानी कि किसी को वो बुरे ही काम सिखाता है। हीन पक्ष की स्थापना करता है, बुरे लोगों को बल देता है, उनका पक्ष मजबूत करता है। हीन विवरण देता है, जो भी उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन देगा वो हीन ही होगा, नीच होगा। हीन विभाग करता है, उसका जो विभाग कर करके जो बताता है वो हीन होते हैं, नीच होते हैं। हीन समझता है, उसी तरह दूसरों को समझता है, उसकी उत्पत्ति भी हीन होती है, ऐसा मैं कहता हूँ। कात्यायन मध्यम धातु के प्रत्यय से मध्यम संज्ञा, उसकी उत्पत्ति भी मध्यम होती है, ऐसा मैं कहता हूँ। कात्यायन उत्तम धातु के प्रत्यय से उत्तम संज्ञा, उसकी उत्पत्ति उत्तम होती है, ऐसा मैं कहता हूँ। एक सूत्र और लेते हैं। हीनाधिमुक्ति धातु, धातुओं के अनुसार ही मेलजोल होना। श्रावस्ती जैतवन में, भिक्षुओं, धातु से सत्व सिलसिला में चलते और मिलते हैं। हीन प्रवृत्ति वाले सत्व हीन प्रवृत्तियों के साथ सिलसिला में चलते और मिलते हैं। कल्याण, अच्छी प्रवृत्ति वाले, यानी कि जो अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, कल्याण दृष्टि वाले हैं, कल्याण प्रवृत्ति वाले हैं। सत्व कल्याण प्रवृत्तियों के साथ ही सिलसिला में चलते हैं और मिलते हैं। विश्व अतीत काल में भी धातु से ही सत्व सिलसिला में चलते रहे और मिलते रहे। विश्व अनागत काल में भी
जो भविष्य काल है उसमें भी यही सिलसिला चलेगा और वर्तमान काल में भी ये सिलसिला चल रहा है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।